गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस एश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, देखिए दो वर्ड यहाँ पर दिया है, इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं क्या होता है। जनरली द टर्म इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस आर कंसिडर्ड द सेम थिंग, बट दीज आर नॉट सिनोनिम्स। देखिए दोनों कंसीडर एक ही तरह होते हैं, समझ, लेकिन सिनोनिम्स नहीं है, इनकी डिफरेंट मीनिंग होती है। क्या होता है? एश्योरेंस मीन्स, एश्योरेंस रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्ट इन विच द सम एश्योर्ड इज बाउंड टू बी पेड सूनर लेटर। यहाँ पे ये कह रहा है कि मान ली दो बंदा है, ठीक है, एक कंपनी है और एक पर्सन है, ठीक है, इंश्योरेंस कराया। तो कंपनी कहती है कि मैं आपको एश्योर देता हूँ कि मैं आप जितना प्रीमियम दे रहे हैं उसका पैसा मैं आपको दूंगा। इसको बोलते हैं एश्योरेंस बोलते हैं। ठीक है, एश्योरेंस रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्ट इन विच द सम एश्योर्ड मतलब कि जैसे मान लीजिए कि पर्सन क्या कर रहा है, उसने पॉलिसी को लिया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, अब वो क्या कर रहा है, हर 3 महीने में पैसा जमा कर रहा है कंपनी के पास। तो कंपनी क्या करती है, एश्योरेंस देती है कि मैं आपको क्या करूँगा, एश्योर करता हूँ, बाउंड करता हूँ कि मैं आपको बाद में, अभी तुरंत या बाद में जब भी मैं आपको पैसा दे दूंगा। इसको बोलते हैं एश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस इज द सम एश्योर्ड इज पेड ओनली व्हेन इंश्योर्ड सफर्ड पिक लॉस। इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि अगर कल को कोई पर्सन अगर लॉस में जाता है, उसका लॉस होता है, उसकी लाइफ जाती है, कुछ भी चली जाती है, ठीक है, या मान लीजिए उसने फायर का इंश्योरेंस दिया, ठीक है, और उसके आग लग गया, उसके गोदाम में उसके आग लग गया, उसको नुकसान हो गया, तो कंपनी कहती तब हम आपको इंश्योर करेंगे, हम आपको पैसा देंगे, इंश्योरेंस देंगे, क्योंकि जितना आपको नुकसान लॉस हुआ है हम उसका पैसा देंगे। एश्योरेंस का मतलब होता है कि मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप जो हमारे पे लगाए हैं हम उसका पैसा देंगे, उसको एश्योरेंस बोलते हैं। और कल को अगर आप लॉस होता है तो हम आपको उसका पेमेंट करेंगे, दैट इज इंश्योरेंस। एग्जाम्पल, in case of fire insurance the compensation is given to insured when he suffer loss due to fire। ये कह रहा है इंश्योर्ड मतलब इंश्योरेंस कह रहा है कि कल को अगर आप फायर इंश्योरेंस लिया, अगर कल आपको आग से नुकसान होता है तो हम आपको पैसा देंगे, डैट इज ए इंश्योरेंस। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? एश्योरेंस होता है, बिकॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योर इज बाउंड टू पे द कंपनसेशन आइदर एट द डेट ऑफ इंश्योर्ड और एक्सपायरी टाइम ऑफ द पॉलिसी। मान लो कोई बंदा कंपनी है, ठीक है, उसने पॉलिसी लिया, पर्सन ने पॉलिसी लिया, इसकी डेथ हो गई तो कंपनी ने पैसा दिया, या उसने 30 साल के लिए इंश्योरेंस कराया, 30 साल पूरा कंप्लीट हो गया, इसकी डेथ नहीं हुई तो कंपनी ने फिर पैसा दे दिया, डैट इज एश्योरेंस। क्या होता है? इसको बोलते हैं एश्योरेंस बोलते हैं। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या एश्योरेंस है। तो एश्योरेंस क्या होता है कि जो चीज़ हम एश्योर करते हैं कि आपकी डेथ हो जाएगी तो हम आपको पैसा देंगे, या आपकी जैसी पॉलिसी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो हम आपको पैसा देंगे, दैट इज एश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? कल को लॉस हो गया आपको तब कंपनी ने पैसा दिया, दैट इज नोन एज इंश्योरेंस। ठीक है, द टर्म इंश्योरेंस इज यूज्ड, द टर्म इंश्योरेंस इज यूज्ड व्हेन द रिस्क इज अनसर्टेन एज फायर में ब्रेक आउट एंड इट मे नॉट ऑल्सो। इंश्योरेंस क्या होता है? एक तो रिस्क टर्म होता है, एक रिस्क कवर करता है कि कल को अगर आग लगेगी तो पैसा देंगे, नहीं लगेगी तो मैं आपको नहीं दूंगा, दैट इज इंश्योरेंस। एश्योरेंस क्या होता है? द रिस्क सर्टेन अ पर्सन हैज़ डाई सूनर और लेटर। इन अदर वर्ड्स टर्म इंश्योरेंस इज यूज्ड व्हेन कंपनसेशन इज गारंटीड टू बी पेड ओनली द हैपनिंग ऑफ इवेंट वेयर एश्योरेंस इज अ पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इज सर्टेन। इंश्योरेंस में क्या होता है कि जब कोई हादसा होगा तभी आपको पैसा मिलेगा। एश्योरेंस में क्या होगा? श्योर आपको पैसा देगा कि कल की आपकी पॉलिसी कंप्लीट हो गई तो आप पैसा ले लीजिए। समझे आप? जैसे मान लीजिए फायर में आग लगी तो कंपनी ने पैसा दिया, डैट इज इंश्योरेंस। आपने क्या किया, पॉलिसी लिया, पॉलिसी कंप्लीट हो गई पूरा, ठीक है, तो पैसा मिल गया पूरा, आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, डैट इज एश्योरेंस। इज क्लियर? ये चीज़ कह रहा है। तो ये इसके में डिफरेंस दिया है, इसके अंदर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग टाइप ऑफ इंश्योरेंस। देखिए इंश्योरेंस कितने होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, अब इसके अंदर से सब जवाब दिया हुआ है, इसमें मैं आगे पढ़ूंगा एक एक करके। पहले पढ़ते हैं लाइफ इंश्योरेंस क्या है। ठीक है,
लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड टू टू टाइप्स ऑफ रिस्क होता है। पहला क्या होता है, रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली, अगर पहले मर गए तब होता है, और रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट होने पर होता है। ठीक है, अगर लेट में मर रहे हैं मतलब कि आपकी पॉलिसी कंप्लीट होगी तो पैसा मिलेगा, और या पहले मर गए तो पैसा मिलेगा। ठीक है, जनरली पीपुल टेक लाइफ इंश्योरेंस व्हेन दे हैव द फियर ऑफ डाइंग टू अर्ली। लोग जनरली क्या करते हैं, पॉलिसी कब इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कब लेते हैं, कि उनको डर लगता है कि हम कहीं पहले ना मर जाएं। लिखा है ना, देन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू देयर फैमिली दे टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जनरली क्या होता है, लोग लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, अक्सर होता है पेरेंट्स लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं कि कल को अगर मेरा कोई नुकसान हो गया, अगर एक्सीडेंट हो गया, कोई डेथ कर गया, ठीक है, तो हमारी फैमिली को या हमारे बाल बच्चों को क्या है, पैसा मिल जाए। ठीक है, डैट इज नोन एज ए लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। सम टाइम पीपुल टेक लाइफ इंश्योरेंस गेट फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग देयर ओल्ड एज। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसी पॉलिसी लेते हैं कि कल को रिटायर हो जाएंगे ताकि हमें एक इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, ताकि हम अपने बुढ़ापा अच्छी तरीके से काट सकें। व्हेन पीपल थिंक लिविंग ऑफ टू लेट देन गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग द ओल्ड एज। जो सोचते हैं कि हम काफ़ी लंबा जी जाएंगे, तुमको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, और जल्दी मर गए तुमको पैसा उनकी फैमिली को मिल जाएगा, ये चीज़ कह रहा है इसमें। गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग द ओल्ड एज, ऑल्सो द इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन। तो ये ऐसी लोग पॉलिसी लेते हैं। इन लाइफ इंश्योरेंस द सम एश्योर्ड इज पेड एट द डेट ऑफ द मेच्योरिटी। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि जो पूरा पैसा कब मिलता है, या तो उसके डेथ पर मिलेगा, या तो जितनी पॉलिसी उसकी पीरियड कंप्लीट, जैसे मान लो 30 साल के लिया, अब उसकी 25 साल में डेथ होगी तो पूरा पैसा मिल जाएगा। जैसे ही 30 साल पूरा हो गया, उसकी डेथ नहीं हुई, तो जितने की इंश्योरेंस कराया उसको जितना 30 साल जितना इसका पैसा बना रहेगा, उसको उतना पैसा इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। इफ पर्सन डाई अर्ली हिज फैमिली गेट कंपनसेशन। अगर पर्सन जल्दी मर जाता है उसको पैसा पूरा मिलेगा। अगर पर्सन सर्वाइव करता है तो उसको पूरी पॉलिसी क्या होगी, पॉलिसी पूरी कंप्लीट हो जाएगी 30 साल का, तो उसको पूरा पूरा पैसा मिल जाएगा। ये होता है हमारा। ठीक है, इन लाइफ इंश्योरेंस इंश्योर्ड हैज़ पे ए फिक्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि आपको एक फिक्स अमाउंट में क्या करना पड़ता है, प्रीमियम जमा कर दीजिए। आपके फादर अगर LIC लिए होंगे लाइफ इंश्योरेंस का, तो हर 3 महीने पर या 6 महीने पर उसका प्रीमियम क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। एंड इन रिटर्न कंपनसेशन इज एश्योर्ड एट हिज डेथ और एट द मेच्योरिटी पीरियड व्हेन इट कम्स अर्लियर। तो उसका पैसा कब मिलता है, या तो डेथ हो जाएगी उस बंदे की तब पैसा मिल जाएगा, या तो जब वो उसकी पॉलिसी पूरी कंप्लीट हो जाएगी जितने साल का लिया रहेगा, और उसकी डेथ नहीं हुई, मेच्योरिटी पूरा हो जाएगा, तो उसको पूरा पैसा मिल जाएगा। फॉर फिक्सिंग प्रीमियम अमाउंट द इंश्योरेंस कंपनीज रिलाई ऑन द स्टैटिस्टिक ऑफ मॉर्टेलिटी एंड मोबिलिटी इलनेस। तो जनरली क्या होता है, जब इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो कंपनी क्या करती है, इंसान की एज देखती है, उसके हिसाब से उसका फिक्स करती है कि आपका प्रीमियम कितना देना। जैसे मान लीजिए कोई 20 साल का इंश्योरेंस कराने गया, तो उसकी चांसेस मरने कम होते हैं, तो उसकी जो प्रीमियम होगा अमाउंट कम देना पड़ेगा, उसको मंथली देना पड़ेगा, क्वार्टरली देना पड़ेगा। अब कोई 50 साल की उम्र इंश्योरेंस कराने गया तो कहेगा आपको 10,000 रुपये देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके चांसेस, प्रॉबिलिटी क्या है, डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये चीज़ कह रहा है। तो डिपेंड करता है उसकी इलनेस पर। इट इज़ हार्ड टू प्रिडिक्ट व्हेन अ पर्सन विल डाई, सो इंश्योरेंस कंपनी रिलाई ऑन स्टैटिस डेटा फॉर फिक्सिंग प्रीमियम अमाउंट। तो इसीलिए क्या होता है, जो कंपनी होती है जो इंश्योरेंस करती है, तो वो बहुत ही मुश्किल होता है उनको प्रिडिक्ट करना कि बंदा जिंदा रहेगा मर जाएगा। तो उसी हिसाब से क्या होता है, एक स्टैटिस्टिक डाटा बनाती है, उसी हिसाब से प्रीमियम तय करती है कि कितने कितने एज पर प्रीमियम होगा। जैसे जैसे एज इंसान की बढ़ती है उसका प्रीमियम उतना ही बढ़ता जाता है, क्योंकि चांसेस डेथ की होने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रीमियम कैन बी पेड मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है और एनुअली होता है, जो मैंने बताया था। एंड द इंश्योरर पे द पॉलिसी अमाउंट एट द डेथ और एक्सपायरी और स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जो हमने बताया था। या तो उसको डेथ हो जाएगी, या तो पूरा पॉलिसी एक्सपायरी कर गई, पूरी कंप्लीट हो गई, तब उसको पूरा पूरा पैसा मिल जाएगी, या उसकी मेच्योरिटी की पॉलिसी पर मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस 2 टाइप की होती हैं, होल लाइफ इंश्योरेंस होती है और इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, अंडर दिस पॉलिसी
इंश्योर्ड सम इज पेड ओनली ऑन डेथ ऑफ इंश्योर्ड, जब डेथ होगी तभी मिलेगा, डेथ से पहले पैसा नहीं मिलेगा। इट मीन्स द पॉलिसी इज टू रन द होल लाइफ इंश्योर्ड, मतलब होल लाइफ, जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाएगी तब तक पैसा आपके फैमिली को नहीं मिलेगा। इन लाइफ इंश्योरेंस इंश्योर्ड इज कॉल्ड एश्योर्ड, ठीक है, मतलब ये इंश्योरेंस का एश्योर्ड है कि आपको पैसा मिलेगा ही, जैसे ही आप डेथ कर जाएंगे तो पैसा आपको फैमिली को मिल जाएगा। द प्रीमियम ऑन द पॉलिसी इज पेड फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम 20 or 30 years, but the sum assured paid beneficiary only at the time of death। तो जो पॉलिसी होती है 20 से 30 साल के लिए होती है, ऐसा नहीं 50 साल के लिए। 30 साल क्योंकि आप नहीं मरे कोई बात नहीं, जैसे ही आप जब मरेंगे तभी ही मिलेगा, ठीक है। जैसे आपने 30 साल तक करा लिए पॉलिसी और आपकी डेथ नहीं हुई तो पैसा नहीं मिलेगा, जब डेथ कर जाएंगे तब पैसा आपके फैमिली को मिल जाएगा। इसको बोलते हैं होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। इंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है? अंडर दिस पॉलिसी इंश्योरर पे अ पर्टिकुलर सम एट द डेथ ऑफ पर्सन, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंपनी क्या करती है, पे करती है जब उस पर्सन की डेथ हो जाती है और अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज और एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम विच विल कम अर्लियर, या तो उसकी एज पूरी कंप्लीट हो गई हो या उसकी जो भी उसने इंश्योरेंस करा उसकी जो मेच्योरिटी पीरियड है पूरी कंप्लीट होगी तब आपको पैसा मिलेगा। इन केस ऑफ डेथ कंपनसेशन इज पेड टू लीगल हायर्स, ये लिखा है ना कि अगर उस बंदे की डेथ हो जाती है तो उसको उसका पैसा किसको मिलेगा? लीगल हायर, मतलब उसके जो उत्तराधिकारी होंगे, जो उसके मेंबर होंगे, जो उसके फैमिली मेंबर, उसके बेटे होंगे या उसकी वाइफ होंगे, उनको पैसा मिलेगा। ऑफ डिजीज पर्सन, जो डेथ कर गया हो। इन केस ही सर्वाइव देन ही एश्योर्ड हिमसेल्फ गेट कंपनसेशन अमाउंट, अगर वो बच गया तो जितना उसकी पॉलिसी बनी थी उतना पैसा उसको बंदे को मिल जाएगा। यही होता है होल लाइफ इंश्योरेंस एश्योरेंस पॉलिसी और इंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू कैटेगरीज लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी देयर आर वेरियस अदर काइंड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। LIC में जाएंगे तो बहुत तरह की पॉलिसी होती है, ये जीवन साथी, जीवन सुरभि, जीवन किशोर, जीवन मित्रा, मनी बैंक पॉलिसी, बीमा संदेश, ठीक है। ये तमाम तरह की बहुत सी ऐसी पॉलिसी है, आज भी जाएंगे तो ये सब मिलता रहता है वहाँ पर, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आप इसका डिफरेंसेस देख लीजिएगा कि वो लाइफ इंश्योरेंस क्या है और इंडो पॉलिसी क्या है, जो हमने बता दिया था। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फायर इंश्योरेंस, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।